हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रेड वैकेंसी 2022 के रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, हमें एक परमुटेशन दिया है। इस परमुटेशन में हमें पूछा है कि इन्वर्जन ऑफ परमुटेशन क्या होगा। इस परमुटेशन का इन्वर्जन क्या होगा। तो सबसे पहले हम इन्वर्जन को डिफाइन करेंगे। इन्वर्जन और इन्वर्स एलिमेंट दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। इन्वर्जन एक अलग कंसेप्ट है, इन्वर्जन ऑफ परमुटेशन क्रमचे का जो प्रतिलोमी होता है उसको बोलेंगे इन्वर्जन। अब हम पहले समझेंगे इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन हम एक परमुटेशन का निकालेंगे, तो परमुटेशन को सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे। जो सिंबल ये 1 2 3 जो होते हैं इनको बोलते हैं हम सिंबल्स। तो ये सिंबल्स ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 ऐसे अरेंज कर लेना है। फिर यहाँ पे 1 की इमेज आती है, यहाँ मैंने सिग्मा परमुटेशन तो सिग्मा ऑफ 1 लिख दिया। सिग्मा ऑफ 2 ये 2 की इमेज है, ये 3 की इमेज है, ये 4 की इमेज, ये 5 की इमेज और n की इमेज सिग्मा n। अब क्या करना है हमें, जैसे किसी सिंबल का इन्वर्जन निकालना है। इसमें पहले तो हम सिंबल का इन्वर्जन निकालेंगे सभी का, फिर उनका सम कर लेंगे तो परमुटेशन का इन्वर्जन आ जाएगा। तो मुझे जैसे 1 का मुझे इन्वर्जन निकालना है, तो मैं इन्वर्जन ऑफ 1 और क्या करना है कि अब 1 की इमेज देखनी है और उस इमेज से लेस देन कितने इमेज हैं इधर, और वो भी राइट साइड में। तो नंबर ऑफ सिंबल लेस देन एफ आई एंड राइट टू एफ आई। अभी एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये एक परमुटेशन है, इसका हम इन्वर्जन निकालेंगे। सबसे पहले मैं 1 का इन्वर्जन निकालूंगा। तो 1 की इन्वर्जन निकालूंगा तो मैं इन्वर्जन ऑफ 1। अब 1 की इमेज कितनी है 2। अब ये देखना कि 2 से कम कितने सिंबल हैं इधर। 6 है वो ज़्यादा है 2 से, 1 कम है तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ज़्यादा है। तो इन्वर्जन ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही 2 का इन्वर्जन निकालेंगे, तो 2 की इमेज कितनी है 6। अब केवल हमें लेफ्ट साइड में नहीं जाना है, राइट साइड में ही देखना है। तो 2 की इमेज 6 है। अब 6 से लेस देन 1 भी लेस देन है, 4 भी लेस देन है, 3 भी लेस देन, 5 भी लेस देन। तो इनको काउंट कर लेंगे, 4 है तो 2 का इन्वर्जन हो जाएगा 4। फिर हम देखेंगे 3 का इन्वर्जन। तो 3 की इमेज को देखेंगे, यहाँ एफ आई का मतलब क्या है इमेज, आई की इमेज। तो 3 की इमेज क्या है 1। अब 1 से लेस देन इधर कितने हैं, कोई भी नहीं है, 4 3 5 ये सारे ज्यादा ही है 1 से, लेस देन कोई भी नहीं है, तो इसका इन्वर्जन हो जाएगा 0। अब मैं 4 का इन्वर्जन निकालूंगा, इन्वर्जन ऑफ 4। तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ 4 की इमेज क्या है 4। अब 4 से कम इधर कितने, केवल 3 है, 5 नहीं है, तो 1 हो जाएगा। इन्वर्जन ऑफ 5। 5 की इमेज 3 है, 3 से लेस देन इधर कोई नंबर नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, 5 है वो ग्रेटर देन है, तो 5 का इन्वर्जन 0। फिर लास्ट में इन्वर्जन ऑफ 6। 6 का इन्वर्जन यहाँ 0 ही होगा, क्योंकि इधर कोई एलिमेंट ही नहीं बचा, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो ये डेफिनेशन थी कि नंबर ऑफ सिंबल लेस देन एफ आई, जो इमेज होती है उससे लेस देन कितनी इमेज है, और राइट साइड में देखना है, हमें लेफ्ट साइड में नहीं जाना है। अब इस सिग्मा का इन्वर्जन निकालना है मुझे, इन्वर्जन ऑफ सिग्मा। तो मैं इन सब एलिमेंट के इन्वर्जन को ऐड कर लूंगा, 1 + 4 + 0 + 1 + 0 + 0, तो ये कितना आ गया 6। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसका इन्वर्जन 6 आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है उसका इन्वर्जन देखते हैं क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब हमें पहले तो ये देखना ऊपर ये जो एलिमेंट है ये ऑर्डर वाइज होने चाहिए, 1 2 3 ऐसे होने चाहिए। अब 1 की इमेज क्या है 3, तो पहले मैं 1 का इन्वर्जन निकाल रहा हूँ इसमें, इन्वर्जन ऑफ 1। 1 की इमेज 3 है और 3 से कम इधर कितने, 1 भी 3 से कम है और 2 भी 3 से कम है, तो इनको गिन लेंगे। तो 1 का इन्वर्जन हो गया 2। इसके बाद में जो एलिमेंट 2 है सिंबल, इसका इन्वर्जन निकालूंगा। 2 की इमेज क्या 1 और 1 से कम इधर कितने 0, तो 2 का इन्वर्जन क्या आ गया 0। ऐसे ही 3 का इन्वर्जन भी क्या आएगा 0, और इनको जोड़ लेंगे हम, तो हमारे पास इस क्रमचे का इन्वर्जन आ जाएगा 2 + 0 + 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करने पे इक्वल आएगा 2 के। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस परमुटेशन का इन्वर्जन आएगा 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एच एक सब ग्रुप दिया है जी का,
तो एच है वो सब ग्रुप को इस साइन से लिखते हैं जी से, और नॉर्मल जब आता है तो यहाँ इसको बंद कर देते हैं। तो एच सब ग्रुप है जी का, और ए बी है वो एलिमेंट है जी के, ए और बी दोनों जी के एलिमेंट है। फिर यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं ए एच इक्वल्स टू एच इफ ए बिलोंग्स टू एच। ये कोसेट्स की थ्योरम है, ए एच इक्वल्स टू एच जब हमारे पास होता है तो इससे रिजल्ट आता है कि ए किसका एलिमेंट है, एच का। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड ये है कि ए बिलोंग्स टू ए एच, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एच का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इस एच में आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा क्योंकि सब ग्रुप है। और जब इसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ई हमारे पास ए आ जाएगा। तो ये ए जो एलिमेंट है ये किसका हो जाएगा, ए एच में चला जाएगा। तो इस तरह से ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ए बिलोंग्स टू ए एच। ए एच को क्या बोलते हैं हम, कोसेट। फिर है ऑर्डर ऑफ, थर्ड ऑप्शन है ए एच और बी एच, ये दो कोसेट है हमारे पास, ए एच और बी एच, इनका ऑर्डर सेम होता है। तो कोई भी जो कोसेट होते हैं उनका ऑर्डर हमेशा ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल होता है, इन दोनों का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब जो फोर्थ ऑप्शन है ये है कि ए एच है वो जी का सब ग्रुप है, ये दे रखा है। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ए एच है वो जी का सब ग्रुप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैपिंग दी है फाइव, एप से डिनोट ना करके इसको फाइव से डिनोट किया, और ये जी से जी डैश में डिफाइन है। और साथ ही इसकी जो कर्नेल दी है हमें, कर्नेल ऑफ फाइव, इसको दिया है कैपिटल के इक्वल। और कंडीशन ये दी है कि फाइव ऑफ ए किसके इक्वल है, फाइव ऑफ बी के। और ये जो ए बी है ये किसके एलिमेंट है, ग्रुप जी के एलिमेंट है। तो जब ए और बी जी के एलिमेंट है तो यहाँ एक बात ये अपने को पता रखनी है, फाइव ऑफ ए की इमेज किस में जाएगी, जी डैश में जाएगी। तो फाइव ऑफ ए किस में रहेगा, जी डैश में। ऐसे ही फाइव ऑफ बी भी किस में रहेगा, जी डैश में ही रहेगा। और फाइव ऑफ बी इनवर्स हम देखें तो ये भी किसका एलिमेंट होगा, जी डैश का ही एलिमेंट होगा। तो ये हमें कंडीशन दी थी, अब हम इसे ऑप्शन देखते हैं कौन सा आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को कर्नेल दिए तो मैं यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे बनाना है। आइडेंटिटी एलिमेंट बनाने के लिए मुझे, मैं इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये फाइव बी एक एलिमेंट है, इस फाइव बी के इनवर्स से दोनों साइड ये ऑपरेशन कर रहे हैं, फाइव ऑफ ए को पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं फाइव ऑफ बी इनवर्स से। तो यहाँ से ये एलिमेंट और ये इसका इनवर्स, ये दोनों ई डैश के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि फाइव बी जी डैश का एलिमेंट है, फाइव बी भी जी डैश का एलिमेंट है। तो इनको जब हम ऑपरेट करेंगे, ए को उस एलिमेंट को उसके इनवर्स से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, लेकिन ये जी डैश का एलिमेंट मिलेगा। अब यहाँ हम होमोमॉर्फिज्म हमें दिया हुआ है, फाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से पहले इस फाई बी इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई बी का इनवर्स। और इधर इसको ऐसे कैसे लिख दिया, फाई ऑफ ए। ये ई डैश के इक्वल है, तो इसे हमारे पास ये आ जाएगा, फाई ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से एफ एक्स डॉट एफ वाई को एफ एक्स वाई लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा ई डैश के इक्वल। इस एलिमेंट की इमेज जी डैश का तस्म का व्यवहार है, इसका मतलब ये हो गया, ये एलिमेंट कर्नेल का एलिमेंट है, ए बी इनवर्स। ऐसे एलिमेंट जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप होते हैं वो कर्नेल में आते हैं। तो यहाँ ए बी इनवर्स जो एलिमेंट हो गया, ये किसका एलिमेंट होगा, कर्नेल का। तो यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो बड़े ही अच्छे क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम में, नेट के कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो हम आपको पूरे कंसेप्ट वाइज पहले कंसेप्ट को समझाते हैं, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बैक टू बैक थ्योरी भी अपलोड करेंगे इस चैनल पर। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये थ्री सिंबल्स हैं, तीन प्रतीक 1 2 3, और इनसे परमुटेशन समूह बना है S3। तो S3 में एक एलिमेंट दिया 1 2, और का संयुग्मी अवयव हमें पूछा, कॉन्जुगेट एलिमेंट पूछा। कॉन्जुगेट की जब भी हम बात करते हैं तो Sn में जो सेम लेंथ के साइकिल होते हैं,
सेम लेंथ साइकिल्स। जैसे यहाँ 1 2 का पूछा है, तो S3 में 1 2 के इसकी लेंथ कितनी है 2, तो 2 लेंथ के और परमुटेशन होंगे, एक तो 2 3 और एक 1 3। तो ये दो ही इसके कॉन्जुगेट होंगे। इन ऐसे नहीं होगा कि कोई 3 लेंथ का साइकिल इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट बन जाएगा। तो जब भी कॉन्जुगेट एलिमेंट बनेगा उसकी जो लेंथ होगी साइकिल की वो क्या रहेगी, सेम। इसकी लेंथ 2 है, तो इसका जो भी कॉन्जुगेट बनेगा उसकी लेंथ भी क्या रहेगी, 2 बनेगी। तो जो सेम लेंथ वाले साइकिल होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं। तो हमें 1 2 का कॉन्जुगेट पूछा है, तो 2 3 और 1 3 होते हैं। यहाँ ऑप्शन में हमें 2 3 दिया हुआ है, तो जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसकी लेंथ 2 है, तो ये 3 लेंथ वाले तो कभी इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट नहीं होंगे। ये और ये हो सकता है। अब इसकी लेंथ 2 है लेकिन ये खुद खुद का कॉन्जुगेट नहीं होगा, यहाँ एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। हमें जैसे 2 3 का पूछ ले, तो 2 3 के जो कॉन्जुगेट होंगे वो होगा 1 2 और 1 3। ऐसे ही S3 में 2 लेंथ के 3 साइकिल होते हैं, एक तो 1 2, एक 1 3 और एक 2 3। तो 2 3 के पूछे कॉन्जुगेट अवयव तो ये दो हो जाएंगे, 1 3 के पूछे तो 1 2 और 2 3 हो जाएगा, और 1 2 के 1 3 और 2 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगर हमें 3 लेंथ वाले का पूछे तो उसमें 3 लेंथ वाला ही ऑप्शन आएगा। तो जो सेम लेंथ के साइकिल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो 3 करेक्ट हो जाएगा। तो हमने 2022 वैकेंसी सेकंड ग्रेड के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट में हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे ग्रुप थ्योरी के, और रिंग थ्योरी के क्वेश्चन भी उसमें आए हुए हैं उनको अलग से सोल्व करेंगे। तो इस यूट्यूब चैनल से के साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम बैक टू बैक वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड या यूपी, एमपी, ईएमआरएस, एनयूएस के यूएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।